आज फिर निकला है सप्तऋषि तारा। हमारी सारी बहनें टिमटिमा रही। हम अपनी सारी बहनों को साक्षी मानकर आज हम ये कसम खाते हैं कि सुशील सिंह को उसकी की सजा दे के रहेंगे। बड़ा तेवर है डॉक्टर बनने का। जैसे आपको अपने अनपढ़ होने का तेवर है, वैसे मुझे डॉक्टर बनने का तेवर क्यों नहीं होगा? तुम बीमारी का इलाज करते हो और हम तेवर का। मुझे किसी जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ रहा है। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर मैं नहीं गया तो फिर तुम्हारे अकेलेपन को कैसे दूर कर पाऊंगा? दमान जी, ठीक है, खाली दतवन डुलाते हुए आ रहे हैं। अरे वो मंजन खत्म हो गया है, जरा दीजिए ना। तो खाली दतवन फेंक दीजिए। रुकिए, अभी आपको चाय पिलवाते हैं। बुद्धन, बुद्धन एक कप चाय ला तो। बैठिए। ठीक है काहे तना बैठिए। ये दामन जी, एक बात कहें, आप हाथ पे हाथ रखकर काहे बैठे हैं? हाँ, अरे ज्ञानी सिंह वकील ने जो कहा था भूल गए क्या? चाय पीजिए ना पहले। बता देखिए, चाय वाय को मारिए गोली। आप साफ साफ बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए क्या है मनी भाई, जमीन तरेगनी का है ही नहीं। हम बात किए थे प्रखंड के ब्लॉक अधिकारी से, वो किसी ने गलत डेटा दे दिया है ठेकेदार को। क्या बात कर रहे हैं? वो जमीन तरेगनी की ही है, उसमें कौन डाउट नहीं है। और कौन बोला आपको? आमीन। अरे भाई, जो 10 साल से मालगुजारी टैक्स भर रहा है तो जमीन उसी का ना होगा। और टैक्स कौन भर रहा है? हम। हाँ, अच्छा चाय ठीक है। इलायची डाले ना हो? हाँ जी, तो दो। लीजिए लीजिए ना। तुम जाओ, भाई लेके जाओ। अरे मनी भाई बैठिए आराम से। अरे मनी भाई, क्या है, जमीन तो आप भूल ही जाइए। हाँ, तरेगनी के घर में तो हम आपको हिस्सा देवे करेंगे, लेकिन ये लॉटरी तो हमारे नाम निकला है। तो हमारे ही पास रहने दीजिए। चाय पीजिए। हम नहीं पीना चाय भाई। अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे ऐसे कैसे कोई हमारे साथ कर सकता है? हमें क्या पता था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रहे हैं, लूट लिया। कहना हमार हो करिया से मटकी फोर, कहना हमार हो बड़ो रे उत्पाती, कहना हमार हो। अरे रसिया, अरे का अरे रसिया, बर्बाद हो गए। कुछ बताओगे कि रोते ही रहोगे? अरे वो सुशील सिंह है ना, वो हमारा सारा पैसा ले गया। कहता 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे, सिक्का उछाल के। चुप जाओ पहले। अब देखो मनी भाई, अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद करें तो आप पहले पूरी बात हमें विस्तार से समझाइए, फिर हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। दरअसल बात यह है कि आज सुशील सिंह ने साफ साफ कह दिया है। हाँ, तरेगनी के घर में तो हम आपको हिस्सा देवे करेंगे, लेकिन ये लॉटरी तो हमारे नाम निकला है। तो हमारे ही पास रहने दीजिए।
अरे मनी भाई रोइए मत। बेईमानी में तो आदमी का कभी कभी दिल टूटता है, लेकिन ईमानदारी में तो इंसान इससे भी ज्यादा दुख उठाता है और फिर भी हंसी खुशी जिंदा रहता है। तो आप क्यों नहीं रह सकते? छोड़िए, भूल जाइए, कुछ नहीं रखा था जमीन में। तरेगनी के पास तो इससे भी ज्यादा धन है, उसके लिए गोटी फिट कीजिए, समझे? रोइए मत। कहिए तो हम आपको एक आध और गीत सुनाते हैं। नहीं, हमें अभी जाना है। अरे जाना तो सभी को है। नहीं, हम जा रहे हैं। ठीक है, आराम से। अरे हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ज्योति, ये सब क्या किया है तुमने? गुलाब की पंखुड़ियां यूं बिस्तर पर बुखेर दी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दीदी, ये आप जानती हैं ये गुलाब की पंखुड़ियां कौन है? कौन है? राजकुमार, हमारे राजकुमार। चलो अच्छा ठीक है, अब समेटो इस सबको। ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी तो एकदम बेरंग है, बिल्कुल ये सादे बिस्तर की तरह। कितना डराती है हमें। आपको डर नहीं लगता? हाँ, इसीलिए तो हमने इस बिस्तर पे अपने राजकुमार को बिछा दिया है। अभी एकदम खूबसूरत सेज लग रहा है। और अगर आप ये पंखुड़ियां हटा देती तो पता ही कैसा लगता? बिल्कुल अर्थी की तरह। तो देखिए ना, हमने इस अर्थी को सुहाग का सेज बना दिया है। तुम्हारा दिमाग चल गया है? नहीं दीदी, हमारा तो दिल चल गया है। अब हम किसी के वश में नहीं है। हम जिंदा हैं, लेकिन धड़कते राजकुमार के दिल में है। देखो, अगर तरेगनी आ गई और उसने ये सब देख लिया ना, तो वो बहुत गुस्सा करेगी। तरगनी दीदी को सब पता है। वो अच्छे से जानती है कि गुलाब की ये पंखुड़ियां और इस गुलाब की खुशबू में सिर्फ और सिर्फ राजकुमार बसते हैं। हम उनसे अलग कैसे रह सकते हैं? ज्योति, तरेगनी और हम सब लोग राजकुमार से तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है। खैर दीदी, आप अपनी जिंदगी में कुछ रंग क्यों नहीं भर लेती? कुछ नहीं तो अपने किशन कन्हैया को ही बुला लीजिए। उनसे तो आपकी खूब बनती है ना। याद है आप कैसे मीरा की तरह उन्हें चाहा करती थी? ये प्रेम की बातें बिल्कुल प्रेम के एहसास जितनी खूबसूरत होती है, और इस एहसास की जरूरत हम सभी बहनों को। देखो,
हमको सीख देने का कोई जरूरत नहीं है। चलो उठो यहाँ से। दीदी, आपको तरंगनी दीदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अंदर भी प्यार है, तभी तो नब जी के जाने के बाद वो कितनी उदास हो गई है। चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जल्दी आओ। चलो जल्दी चलो। हाँ आ जाओ। सुनो, हाँ देखो हम हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ। देखना हम कैसे बात करते हैं, एकदम हाँ। पूरा माहौल बना देंगे। अब अब मुंह ना हम लटकाए रहो देखते हैं। बच्चों की तरह, समझे? क्या करें फिर हम? हाँ। तुम है यहीं पे। ओहो, आइए आइए आइए, हार्दिक स्वागत है। जाओ जाओ, चाय वाले क्या हो तो आइए बैठिए। हम बैठने से नहीं आए हैं। तो हम ही खड़े हो जाते हैं। चाहिए। देखिए दामन जी, जो भी हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, क्या बेचारे दिल के कमजोर आदमी हैं, तो उम्र भी हो गई है, इतना बड़ा सदमा झेल नहीं पाएंगे, निकल लेंगे। हाँ मतलब कुछ तो बनता है ना इनका। अरे तो बनता है तो देंगे ना, कुछ ही बांटने की चीज है तो बांटेंगे, लेकिन पहले सरकारी खजाने से कुछ आने तो दीजिए। अभी आया कुछ है नहीं, आप लगे तालाब पे जाके निर्गुण सुनाने। अरे महाराज, जिंदगी में बहुत किस्सा बाकी है। अब देखिए, आधा नहीं तो कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब हिसाब मत जोड़िए, बोले ना कुछ कर देंगे। लो, हो गया काम आपका। अरे हम कहते थे ना हम चलेंगे तो बात बन जाएगी, बन गया माहौल। ए मसालागंज, तुम कर रहे हो? क्या हुआ वो भूत बुलाने वाले का? वो गांव तो वापस आ गया है, लेकिन पता नहीं आपसे मिलने से क्यों डरता है। नाम बताओ उसका, नाम आज रात तक उठवा लेते हैं उसको। निंजुआ नाम है उसका, निंजुआ। निंजुआ, ठीक है, आप लोग जाइए। रात में जब आप लोग आइएगा ना, निंजुआ यहीं मिलेगा। जाइए। नमस्कार। अब हम ज्योति को बुलाते हैं। ज्योति, ज्योति, ज्योति जल्दी आओ। दीदी, दीदी हम क्या करें? तरंगनी दीदी हमें बुला रही है। हम घबराओ नहीं, तुम जाओ, लेकिन उससे कुछ कहना मत, सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। जाओ। ज्योति, ज्योति आओ ना। अरे हम तुमको नहीं डांटेंगे। तुम्हारा बहुत मन है ना सुहाग के स्टेज पे बैठने का। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए कितना सारा फूल बिछा के रखा है। चलो चलो चलो, आओ 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 आओ। दीदी आपको क्या हो गया? आप ये सब क्यों कर रही हैं? हम सवाल मत करो, हमको तुम्हारे सवाल चुभते हैं, बहुत चुभते हैं, एकदम कांटों की तरह। जितना का है उतना ही करो।
तुम्हारा बहुत मन था ना सुहाग के सेज पे बैठने का। देखो हम तुम्हारे लिए कितना सारा फूल बिछा के रखे हैं। आओ 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 आओ, बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब ना तुम राजकुमार को याद करो, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तुम राजकुमार को याद करोगे ना तो राजकुमार आ जाएगा। चलो याद करो याद करो। दीदी आपको क्या हो गया? आप ये सब क्यों कर रही हैं? सवाल मत करो। हमको तुम्हारे सवाल चुभते हैं, बहुत चुभते हैं, एकदम कांटों की तरह। जितना का है उतना ही करो। चलो अब आंखें बंद करो और राजकुमार को याद करो। करो करो करो, राजकुमार को याद करो। देखो ज्योति, तुम आंखें बंद करोगी ना तो हम गुंजन दीदी को यहाँ ले आएंगे। और वैसे भी गुंजन दीदी ने भी तो तुम्हें कहा है ना कि जैसा हम बोले वैसा ही करना। हाँ चलो आंखें बंद करो। हाँ हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी बंद करो। हाँ अब तुम आंखें बंद करके राजकुमार को याद करो। अब तुम याद करो कि राजकुमार तुम्हें देख रहा है। अब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। तुम खो गई हो और बहुत खुश हो राजकुमार की दुनिया में। अब तुम ऐसे ही खोए रहो, खो जाओ। अब हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। ऐसे ही खोई रहो। रंग मोरा है गोरा, मन कोरा कोरा, रंग मोरा
तरगनी समाज के इस नजरिए को मारेगी और साथ ही प्यार को एक नया नजरिया भी देगी। लेकिन ज्योति, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम बहनों को बहुत कुछ सहना होगा, बहुत कुछ। ज्योति, तरगनी चली गई, तुम आके खोल सकती हो। दीदी, दीदी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तरगनी दीदी हमारे प्यार का साथ देती है, हमारे प्यार के लिए सब कुछ करती है, और कभी कभी हमारा ये प्यार उनके लिए गुनाह बन जाता है। नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है। तरगनी लड़ रही है खुद से। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो तरगनी नहीं है। तरगनी दीदी नहीं है मतलब? तो कौन है? समाज, वो समाज जो प्यार के लिए आज भी अपना नजरिया नहीं बदल पाया है। राजकुमार भी तो इसी बदलाव की बात करता था ना। तरगनी समाज के इस नजरिए को मारेगी, उससे बदलेगी और साथ ही प्यार को एक नया नजरिया भी देगी। लेकिन ज्योति, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम बहनों को बहुत कुछ सहना होगा, बहुत कुछ। को पता है, जानवी और रागिनी ना राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढ रहे हैं। ये बताओ कि तुमने जानवी और रागिनी से राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढने के लिए क्यों कहा? अब आएगा मजा। हमने दीदी की प्रेम कहानी में मसाला डाल ही दिया। बात तो महारानियों की तरह करती है, लेकिन दिल के हर कोने को झांको तो ऐसा लगता है कि जैसे रुदालियां मातम मना रही हो। हम तो राधा कृष्ण की मूर्ति को ढूंढवा के रहे।